क्या केजीएफ के पास एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का मसाला है? तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनता कैसे है? क्या कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है? तुम भी? तो गुरु केजीएफ की न्यूज सुनने के बाद मजा तो आ ही रही है कि भाई फाइनली अपने पास भी अपना एक खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा, वो भी सीरियस वाला। क्योंकि भाई रोहित शेट्टी का अपना एक कॉप यूनिवर्स है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्लीशेज हैं, जो कि मैं भाई किसी के काट नहीं रहा हूँ, सबकी भाई अपनी क्रिएटिव चॉइसेस होती हैं। लेकिन जो केजीएफ करने जा रहा है वो वॉर्नर ब्रदर्स का पहला प्यार था और स्नाइडर फैंस का आखिरी सपना, एक डैम सीरियस डार्क और एंटरटेनिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स। इंटरव्यू पढ़ के भाई मेरे को तो फील हो गया है कि प्रशांत नील इस बार पूरे मूड में है कि गुरु इस बार एक यूनिवर्स बना ही देंगे। और अब अगर इस यूनिवर्स को एक्सपैंड करने की बारी आ रही है तो भाई अपन सब करेंगे यहाँ पे गीक आउट और बकचोदी को लेंगे सीरियस। तो गुरु सबसे पहला नियम आता है कि किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव उसकी वास्तविक और सामाजिक नियमों पे आधारित होती है, क्योंकि तभी वो इस जटिल दुनिया के भावनात्मक अर्थ को समझा पाती है। उदाहरण के लिए चैप्टर 2 में हमें समझ में आया कि भाई रॉकी कोई मायावी मानव नहीं है, बेइज्जती उसे भी महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन वो भी फील करता है, समाज और सरकार का भय उसे भी है। ये दुनिया कॉम्प्रिहेंसिवली बिलीवेबल क्यों लगती है? क्योंकि अपने प्रशासनिक प्रबंधों का सम्मान करती है। इससे पहले कितनी सारी पिक्चरें आई जहां पे पॉलिटिशियंस को स्टेटस के साथ रिप्रेजेंट किया गया, वे करप्ट बेवकूफ नहीं तो जाहिल दिखाए जाते थे, जस्ट लाइक कि भाई किसी कार्टून कैरेक्टर्स की तरह। लेकिन ये मेरे को बहुत पसंद आया कि ये पिक्चर अपने शासन के अधिशेषों का सम्मान करती है कि अगर देश चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और वो दिखता भी है कि भाई इंसान की पहचान तभी होती है कि वो अपनी शक्तियों के साथ क्या करता है। ठीक जैसे अपनी दुनिया के कुछ नियम है, वैसे केजीएफ के भी नियम है। जिस दिन इस पिक्चर ने अधीरा को आग पे चलते हुए दिखा दिया, उस दिन ने ये बात साबित कर दी कि ये दुनिया सिर्फ रॉकी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, इससे भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और यहाँ बात सिर्फ शारीरिक क्षमताओं की नहीं है, प्रशांत नील ने इस दुनिया को तराशा है, छोटे किरदारों को बड़ी बड़ी ओपनिंग्स दी है। इसमें रूल्स हैं, मैप्स हैं, पीढ़ियां हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, राजनीति है, जो कि इस दुनिया में खो जाने के लिए इसे काबिल बनाता है। लेकिन फिर भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को खड़ा करने के लिए इतना ही काफी नहीं होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसके पास भी अपनी एक सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ होनी चाहिए कि भाई प्रशांत नील के बावजूद भी ये कहानी आगे बढ़ सके, क्योंकि तभी अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव के होने के बावजूद भी लोग इसे लॉजिकली और इमोशनली डिकोड करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लोग इसके सवालों के पीछे हमेशा के लिए पागल रहेंगे कि भाई इसके मोटिव्स क्या है, ग्रैंड स्कीम पे इसका सिंबलिज्म क्या है, पूरी कहानी का ओवरऑल थीम क्या है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। एंड गुरु इसके अलावा भी क्या छोटी बड़ी बातें हैं जिन्हें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनने में ध्यान देना चाहिए कि एक बेसिक प्लेस और टाइम तो है केजीएफ के पास, लेकिन फिर जहां से एक्सपेंशन की बारी आती है तो उसी के साथ टाइमलाइंस भी आती हैं कि कैसे पास्ट के इवेंट्स की वजह से यह जगह अब आज भी ऐसी है। इस दुनिया में क्या नियम है, क्या वे इसमें मार्वल की तरह एलियंस है या फिर सोसाइटल रूल्स की वजह से ब्रेकआउट पॉइंट होगा, गलत कामों के लिए पनिशमेंट्स क्या होगी, अमीर और गरीब के लिए क्या इंडिविजुअल्स के लिए अलग से नियम होंगे, किस तरह की गवर्नमेंट इनके पास होगी, क्या वे इस पावर के लिए लायक भी होंगे, उनका बिलीफ सिस्टम क्या होगा, वहां पे मौसम कैसा होगा। और भाई पर्सनल ओपिनियन केजीएफ का मौसम बहुत झाटू है। इसके अलावा वहां के बाशिंदे कैसे होंगे, क्या वे मेटा ह्यूमंस की दुनिया में काम कैसे करते होंगे, उन्हें एजुकेशन कैसी मिलती होगी, उनका खाना कैसे होता होगा, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे होंगे, वहां पे उम्र दराज के लोग कैसे जिंदगी बिता रहे होंगे, उन्हें सीख क्या मिल रही होगी, क्या प्यार के लिए उस दुनिया में जगह भी होगी, प्रकृति कैसे काम करती होगी, क्या वो टेक्नोलॉजी को हेविली एम्ब्रेस करेंगे या ड्यून वालों की तरह उनकी भी टेक्नोलॉजी से फट रही होगी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर हायरार्की कैसी होगी, इंफॉर्मेशन कैसे मिलता होगा, एंटरटेनमेंट के क्या क्या सोर्स होंगे, सोने के अलावा पावर के और क्या सोर्सेस होंगे, बीमारियां कैसी कैसी होंगी, और सबसे बड़ी बात ये पूरी सोसाइटी एक साथ होकर किस चीज पे विश्वास करेगी। और ये जो सारी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, ये कोई हार्डकोर नियम ही नहीं है कि भाई तुम्हें फॉलो ही करना है, बल्कि ये सवाल है, बस साधारण से सवाल। और केजीएफ ने ऑलरेडी इनमें से कई सारों को ऑलरेडी ही फिल कर दिया है, तो यह रास्ता उनके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। और मैं चाहता भी हूं कि यार ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि वॉर्नर ब्रदर्स ने डीसी के साथ एक बार ठीक ऐसा ही करना चाहा और वो नहीं कर पाए। तो भाई कम से कम अपन केजीएफ के साथ ऐसा करके खुश तो रहे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं लूप होल्स को जान रहा हूं, मगर मैं उतनी कमियों को काम चला लूंगा। इसके अलावा जहां बात रही आखिरी सवाल की कि क्या भाई कोई भी ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है, तो आंसर है जी हाँ। तुम्हें बस सवाल पूछने हैं, जवाब अपने आप आ जाएंगे। और इन सब बातों के साथ साथ अगर आपको केजीएफ मूवी के सिंबलिज्म के बारे में भी जानना है कि भाई थीम मोटिव्स क्या क्या थे उसमें, तो अब मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन।